नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सभी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षक बंधुओं का, हर गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, मैं दोस्तों जायसवाल सर। बात करेंगे हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट नंबर 19 है। आपको पता है प्रत्येक मॉक टेस्ट आपके ग्रामर की रहती है, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही एक मॉक क्वेश्चन रहता है। तो 30 क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है। और वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही साथ C-टेट के लिए, बेस्ट सीरीज के लिए आपको परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जायसवाल सर 50 कोड के साथ 50% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ आपके शिक्षक वर्ग 3 के भी, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे, ठीक है, जायसवाल सर 50 के साथ 50% आपको आप मिलेगा। परीक्षा ऐप आज ही इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी फ्री क्लासेज आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है। ठीक है, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात की जाती है। पहला प्रश्न है, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कर्फ्यू लगने से सारे शहर में क्या है, निस्तब्ध सन्नाटा छा गया, शाश्वत सन्नाटा छा गया, या आपका प्रकंपित सन्नाटा, या भयावह। कौन सा फिट होगा, अब आपको फिट करना है और फिट होके सिलेक्शन पाना है और फिट एंड फाइट रहना है। जी हाँ, कर्फ्यू लगने के यानी कर्फ्यू लगने से सारे शहर में क्या होता है दोस्तों, कैसा सन्नाटा छा जाता है, तो भयावह। ठीक है, आप देखते होंगे जब भी कर्फ्यू लगता है तो कैसे भयावह सन्नाटा छा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें, वे उचित विचार से आवेदन करें, उचित अधिकारी से, उचित प्रकार से, उचित माध्यम से। तो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए वे कि उचित से आवेदन करें। तो यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें, उचित माध्यम से आवेदन करें। जो उनका माध्यम हो तो वह उचित माध्यम वहां पे चुने और उचित माध्यम से आवेदन करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का दिया, अहिंसा का पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दिया, उपदेश दिया। सारे आपके जो ऑप्शन हैं एकदम ऐसे ही लगेंगे जैसे सभी ऑप्शन फिट हो जाएंगे, लेकिन जो आंसर होगा वह एक ही होता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था, उपदेश दिया था। क्या दिया था, उपदेश दिया था यहाँ पे। जी हाँ, उपदेश सही हो जाएगा, डी ऑप्शन की बात करेंगे। और अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद सभी मित्रों को। दोस्तों यह प्रश्न है कि इस खाली स्थान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। इस तीक्ष्ण परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में, इस गंभीर परिस्थिति में, या इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, तो राइट ऑप्शन चूज करेंगे। आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, जरूर जायसवाल सर ये जानना चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स यह ओपिनियन आपका जानना चाहता है कि इस परिस्थिति में आपकी सहायता करनी होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम हो जाएगा। जी हाँ, इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, तो विषम ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है सर्जना, मुर्मूर्षा, मुमुक्षा, या श्री सच्छा कहलाती है। तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है, इस गोला में कौन सा ऑप्शन आएगा, इस गोला में कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो क्या कहलाती है वह आपका, सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या है, सर्जना कहलाएगी। जी हाँ, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है, सर्जना। क्योंकि यह रचना करना है, क्रिएटिविटी करती है, सर्जना करना है। कहते हैं ना कि सर्जरी होगी, अभी आपकी एक डॉक्टर बोलता है कि एक मरीज को कि उसकी सर्जरी करना है, यानी उसकी रचना करेगा। ठीक है, तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा को सर्जना कहलाती है। अब अगला प्रश्न है कि गुलामी की प्रथा से होकर साहित्यकारों ने अनेक मम स्पर्शी कहानियां लिखी। जी हाँ दोस्तों, गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर, उत्क्षिप्त होकर, उत्थिप्त होकर, या आपका उत्थित यानी कि आदित होकर। तो गुलामी की प्रथा से किससे होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियां लिखी, तो व्यथित होकर। ठीक है, गुलामी की प्रथा से पहले क्या था, गुलामी प्रथा था कि आप गुलाम होंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं पहले जो जमाना थे हमारे बब्बा जी वगैरह, उनके जो अब पीछे जमाना था, पहले राजाओं को जब जमाना चलता था। ठीक है,
जब हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये नहीं हुआ करता था। पहले राजाओं का जमाना जब चलता था तो वह गुलाम की प्रथा हुआ करती थी। तो गुलाम की प्रथा से व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्यारा सा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लाखा डाकू को कराने में जनता ने सहयोग दिया। लाखा डाकू को कारादंड कराने में, कारावास, गिरफ्तार या कैद कराने में। और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, ये भी ध्यान देना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि आपके जो अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में, उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो लाखा डाकू को कराने में जनता ने सहयोग किया, कारादंड कराने में, कारावास, गिरफ्तार या कैद कराने में। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग जानते हैं। तो लाखा एक डाकू है तो उसको कराने में जनता सहयोग करेगी भाई, गिरफ्तार कराने में करवाएगी। ठीक है, क्योंकि कारावास में जनता नहीं डालेगी, ना ही कारादंड में, ये काम होता है शासन का। पब्लिक ने यानी जनता ने क्या किया, केवल सहयोग दिया गिरफ्तार करवाने में, यानी पकड़वाने में सहयोग दिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं। तो तुलसी जैसे अभिजय महाकवि, अजय महाकवि, कालजयी महाकवि या दिग्विजयी। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस इसी तरह तैयारी जारी रखें, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और जिस दिन सिलेक्शन मिलेगा आपका परिवार खुशहाली से, खुशी से झूम उठेगा। ठीक है, तो ये दिन, उस दिन के लिए ये दिन हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं, तो तुलसी जैसे अजय महाकवि विरले होते हैं। क्या हो जाएगा, अजय की बात करेंगे। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है। मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, सर्वथा छूट जाता है, या साथ ही छूट जाता है, या साथ आप छूट जाता है। तो क्या होने वाला है, सभी लोग जानते हैं कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ दोस्तों स्वतः छूट जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे सभी प्यारे में शिक्षा बंधु अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, और अंत में बताना भी है कि आपका स्कोर क्या है आज की क्लास में। योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। सभी लोग कमेंट करेंगे, योग साधना में खालिस्तान और शाकाहार का विशेष महत्व है। अल्पाहार, फलाहार, मिताहार, आहार। तो योग साधना हो गया। तो योग साधना में तो भैया सभी लोग जानते हैं कि मिताहार, आहार ये चीज़ तो नहीं हो सकती। अब बचता है अल्पाहार और फलाहार, यानी योग की साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व। फलाहार मतलब होता है फल फूल की बात कर रहे हैं, हम फलों की बात कर रहे हैं। तो योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया। तो विदूषक को देखकर दर्शकों ने परिहास किया, हास किया, अतिहास किया या अट्टहास किया। अब आपका कमेंट फीडबैक तय करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने जा रहा है। तो विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया दोस्तों, अट्टहास किया। क्या हो जाएगा, अट्टहास किया। क्योंकि परिहास का जो अर्थ होता है वह जोरों की हंसी होती है, और हास का अर्थ हंसी होता है, और अतिहास यानी निरर्थक शब्द कहलाया जाएगा। और अट्टहास का अर्थ होता है ठहाके लगाना, या प्रकाश का अर्थ है रोशनी। तो यहाँ पे अट्टहास की बात करेंगे, क्योंकि विदूषक को देखकर भैया, कोई भी एक कॉमेडियन को देखकर क्या है, अट्टहास यानी ठहाके होकर, ठहाके लगाकर हंसा। तो दिए गए विकल्पों में आपका जो हंसी होगा, लेकिन परंतु दिए गए विकल्पों में अट्टहास जो है से शब्द संदर्भ अनुसार सबसे सही कहलाएगा। ठीक है, बाकी हंसी भी ऑप्शन सही है, लेकिन अट्टहास यानी ठहाके लगाकर हंसना। आपकी कपिल कॉमेडी देखते होंगे, ठीक है, कपिल नाइट स्वीट कॉमेडी, तो ठहाके लगाकर हंसते कि नहीं हंसते, बस वैसा ही समझते जाइए। ठीक है, सारी चीज़ें हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ दोस्तों। ठीक है, बस सहयोग करते रहें। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का द्वारा साहित्य में पैदा कर दी। हमारे प्रेमचंद जो है कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने कहानियों द्वारा साहित्य में क्रांति पैदा कर दी। क्रांति, तरणी या भुक्ता, तो मतलब क्या होता है, क्रांति की बात करेंगे या तरणी की बात करेंगे? नहीं दोस्तों, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में तरणी पैदा कर दी, क्रांति नहीं होता भैया। ये लेखक हैं, लेखक क्रांति नहीं पैदा करते। ठीक है, क्रांतिकारी कौन है, सभी लोग बताएं कमेंट बार में, कमेंट बॉक्स में बताना है क्रांतिकारी। जी हाँ, अंग्रेजों ने कहा था चंद्रशेखर आजाद जी को ये कि क्रांतिकारी हैं। सभी लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे यहाँ पे किनका ऑप्शन सही होने जा रहा है, और मैं कमेंट बॉक्स यहाँ पे सभी का रीड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, आप लोगों का सहयोग मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अतिशय, जी हाँ बात करेंगे, अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, रहस्य हर्ष उत्कर्ष संघर्ष। दोस्तों वो दिन याद करिए जब आपका जो संघर्ष चल रहा है, जिस लिए आप लोग मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, अपने परिवार खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने आप की खुशी के लिए, अपने माता पिता की खुशियों के लिए, अर्थात अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा, जो जितने मेहनत कर रहा है दर्द से, ठीक है, जूझ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, अतिशय मतलब होता है जब जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, उस क्षणों में आंसू आपके अनायास टपक उठेंगे अपने आप। वो होती है खुशी, यानी कि अतिशय हर्ष के कारण जब आपको बहुत तेज मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उस दिन आपको आंसू अपने आप टपक उठेंगे और उस दिन आपको जायसवाल सर को याद जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सभी लोगों का सहयोग मिलता है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बस इसी तरह सहयोग करते रहें, जैसे आप है वैसे हम हैं। ठीक है, हम भी वहीं से हैं दोस्तों जैसे आप लोग हैं, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो करने ही पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास, चक्कर, कार्य या अनुभव करने पड़ेंगे। सभी का फीडबैक यहाँ पे सर्वमान है। तो यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हमें क्या है, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जब हम प्रयास नहीं करेंगे, जब हम वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन हमें अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस नहीं होगा। तो यानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है, सिलेक्शन पाना है, तो उसके लिए अब प्रयास जो है, अभ्यास करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कि सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। तो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, अंकेक्षण, आपका परिवाद या आकलन। तो सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा नियुक्तियां जो जांच समितियां होती हैं वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पे प्रतिवेदन सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए, 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ सभी लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन में अंत में आपका एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं, मॉक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीजन चल रहा है, ये जो समय था दोस्तों, ये हमें बहुत सारी चीज़ें, कंडीशन चेंज कर दी हैं सभी के लाइफ का, हर एक की बात कर रहे हैं। राजा रंग फकीर सभी एक हो गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, इसलिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाना है दोस्तों, मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते तो आप सोचिए आपको इतनी तकलीफ, आपके परिवार कितनी तकलीफ ना उठानी होती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को सैलरी उसी तरह मिलती रहती है। इसलिए मेहनत कीजिए, दिल जान से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुविधा, विपत्ति, वेदना, विडंबना। तो कैसी है विडंबना, जी हाँ, कैसी है, कैसी विडंबना है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं। अब अगला प्रश्न आ चुका है, लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को के न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए, निपटाने में, निभाने में, पूरा करने में या सुलझाने में। तो देखिए, लंबे समय से लंबित जो मुकदमे होते हैं उनको निपटाने में न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। निपटाना है, निभाना नहीं है, निपटाना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अंधेरा होगा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगती है। यानी जैसे जैसे अंधेरा निकल गया है, चढ़ता गया है, फैलता गया है या आता गया है, क्या यहाँ पे फिट होगा, इस खाली स्थान में इन चार में से क्या फिट होगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके बताना है कि जैसे जैसे अंधेरा है हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, क्या होगा, जैसे जैसे अंधेरा आता है, ठीक है, जैसे जैसे अंधेरा आता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फैलता गया। अंधेरा फैलता है कि आता है, पहले ये कंफ्यूज बहुत होता है। ठीक है, अंधेरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। अब आप बोलेंगे सर आप डी ऑप्शन बताएं, आंसर सी है। ठीक है, तो जैसे जैसे अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई क्या होने लगती है, जैसे जैसे अंधेरा क्या पड़ता है, क्योंकि चढ़ता तो नहीं है, यहाँ पे निकलता गया, अंधेरा निकलता नहीं है, उजाला निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंधेरा फैलना यहाँ पे सही हो जाएगा, उचित आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। हम लग करते हैं, आता भी लगा देते हैं, फैलता भी, लेकिन ज़्यादा अगर चांसेज आपके फैलता गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ओपिनियन क्या है, फीडबैक करके जरूर बताइएगा। अतः नम्र है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। आप एप्लीकेशन लिखते होंगे, ठीक है, आपको याद होगा बचपन में जब 9th 10th में पढ़ा करते थे, 11th 12th में, तो आपने
स्कूल में एप्लीकेशन लिखा होगा अपने विद्यालय के लिए कि अतः निवेदन है कि, अतः आवेदन है कि, अतः आग्रह है कि, अतः विनय है कि, तो क्या लिखते रहें? सभी लोग जानते हैं कि अतः नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह की अवकाश प्रदान किया जाए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती, क्वेश्चन होते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, और इन गलतियों को सुधार करना कैसे? अभ्यास करके और डेली क्लासेस देखकर। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि बड़े उद्देश्यों में सफलता हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, कारण या ले या खातिर। तो सभी लोग जानते हैं बड़े उद्देश्यों में अगर सफलता पाना है तो उसके हेतु क्या है, हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। आज हमें स्वार्थ होता है कि हमें वीडियो नहीं देखना, हमारा नेट स्लो चल रहा है, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, हमें बाद में नहीं देखना, हमें कॉमेडी वीडियो देखना है, हमें और वीडियो देखना है। यानी कि अगर बड़े उद्देश्य आपको चाहिए, सफलता चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, उसके हेतु आपको छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं साथ ही साथ, और आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। विधि का यही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। विधि का यही अध्यादेश है, विधान है, प्रावधान है, आपका अनुदेश है। आपका फीडबैक क्या है कि विधि का यही क्या है दोस्तों? विधि का यही विधान है। आपने पढ़ा होगा या आपने जो भी आपके बुजुर्ग लोग होंगे घर में वो कहते होंगे कि विधि का यही विधान है, अर्थात विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो यहाँ पे विधान ऑप्शन हो जाएगा। और संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी लोग कमेंट करेंगे कि संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या, तो अनुशासन पूर्ण व्यवहार, व्यवस्था पूर्ण व्यवहार, प्रशासन या परंपरा पूर्ण व्यवहार। तो सभी लोग जानते हैं किस पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है, अनुशासन पूर्ण व्यवहार। ठीक है, पूर्णतः अनुशासन पूर्ण व्यवहार नहीं होता है यहाँ पर। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। वर्तमान में संदर्भ में, क्षेत्र में, घटनाओं में, कार्यकलापों में, तो वर्तमान के संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ इसके कंप्लीट करने के बाद 5 क्वेश्चन और देखेंगे कि राम ने अपने पुत्र को, जी हाँ, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया। अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती या प्रत्यावर्ती? कौन वर्ती खाता खुलवाया भैया? यानी कि समझने वाली बात है कि बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया, तो 10 वर्ष के लिए खुलवाया है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो जब सीमित समय के लिए होता है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष के लिए, जिसमें समय निश्चित हो, वह आपका खाता अनुवर्ती खाता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनुवर्ती खाता हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अज्ञात हो, अभिज्ञ हो, अनभिज्ञ हो या अवगत हो? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी ऑप्शन आपको ऐसे लगे कि भैया ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन आपको वही कमेंट करना है जो सही होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों धन्यवाद सभी का, आप लोगों का सहयोग उम्दा है, लाजवाब है। तो कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ मतलब अनजान है। जब किसी अपना आपका स्वयं मार्ग ही आपको पता नहीं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो आप फिर किसी व्यक्ति को आप मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? तो अनभिज्ञ हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देशवासियों में परस्पर होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। यानी देशवासियों में परस्पर सहयोग होना, सहानुभूत होना, सद्भाव होना या संबंध होना। तो देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। सद्भाव ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई असत्य नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं एक ना एक दिन परिश्रम का फल मिलता है दोस्तों। मेहनत करते जाइए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस बात में कोई क्या नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चमड़ी जाए पर न जाए, चमड़ी जाए पर इज्जत न जाए, पैसा न जाए, पगड़ी न जाए या दमड़ी न जाए? सभी लोग कमेंट करेंगे।
तो चमड़ी जाए पर क्या आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आ गया भैया मॉक क्वेश्चन आप लोगों का, जो आपका इंतजार रहता है हर एक क्वेश्चन पे, हर एक सेशन पे आपका इंतजार रहता है कि मॉक क्वेश्चन कब आएगा और कब हम आपके कमेंट करेंगे, कब हम आपका अपना ओपिनियन देंगे। बिल्कुल दीजिए, अपना ओपिनियन खुल के दीजिए, बेफिक्र दीजिए कि देवदत्त के बाण से पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषित करने लगा। यानी देवदत्त के बाण से पक्षी को उठाकर, हत पक्षी को उठाकर, आहत पक्षी को उठाकर, निहित को या हताहत। ठीक है, तो देवदत्त के बाण से किस पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे भैया ये मॉक क्वेश्चन है, और मॉक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी ऑप्शन होगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सम्मान है, सभी को रिप्लाई किया जाएगा। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। इसी तरह क्लासेस देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शरों पर